हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 3.3 पर। प्रश्न आपका पहला दिया है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है कार्तीय तल पर। इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जो बिंदु दी गई है आपको बताना है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है, और जो है कार्तीय तल पर इनका सत्यापन भी करना है निर्धारण करके। तो इसका मतलब आपका ग्राफ भी खींचना है। सबसे पहले हम पहला बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु हमारा दिया है -2 और 4। यहाँ पे लिखा है -2 और 4। तो आपको बताना है किस चतुर्थांश में है, माइनस जो है और प्लस। यहाँ पे चतुर्थांश हम बना लेंगे। यहाँ पे 4, तो ये आपका प्लस होता है, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। इसको आप जानते हो। ये आपका प्रथम, ये आपका द्वितीय, ये आपका तृतीय, ये आपका चतुर्थ, ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे दिया है माइनस और प्लस। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो है भुज कौन सा होता है, कोटि कौन सा होता है। आपको पहले से बताया गया कि ये आपका पहला यक्ष वाला भुज होता है और वाई वाला आपका कोटि होता है। तो यहाँ पे जो है यक्ष क्या है, माइनस में ऋणात्मक है, लिखेंगे भुज ऋणात्मक, भुज ऋणात्मक हो गया। और कोट क्या है, धनात्मक है, लिखेंगे कोटि धनात्मक। ये आपका भुज जो है ऋणात्मक हो गया, कोटि आपका धनात्मक हो गया। तो यहाँ पे हो गया। अब बताना आपको किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे लिखा है माइनस और यहाँ पे लिखा है प्लस। तो माइनस और प्लस, इसका मतलब हमारा सेकंड में है, तो लिखेंगे इसका आंसर क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में। ये जो है आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। तो हम दूसरा देखेंगे। हमारा दूसरा क्या है, 3 - 1 दिया है, बिंदु दिया है 3 - 1, ये आपका है। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि कोटि जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, और जो है भुज जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका भुज, ये आपका कोटि। तो भुज क्या है, धनात्मक है, लिखेंगे भुज धनात्मक। और कोट क्या है, ऋणात्मक है, कोट ये आपका ऋणात्मक है। या जो आपका जो दिया है ये कोट इसमें ऋणात्मक दिया है और भुज जो है आपका धनात्मक दिया है। तो आपको बताना है किस चतुर्थांश में है। तो इसका मतलब पहला आपका प्लस है, दूसरा आपका माइनस है। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, इसका मतलब आपका बना प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस आप खोजेंगे कहाँ पे है, फोर्थ में है। तो प्लस माइनस आपका किसमें है, फोर्थ में। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका आंसर हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो तीसरा देखेंगे आप। तीसरा हमारा क्या दिया है, -1, 0। तीसरा दिया है -1 और 0। अब यहाँ पे देखना आपको, ये आपका भुज हो गया, ये आपका कोटि हो गया। तो भुज क्या है, ऋणात्मक है, तो लिखेंगे भुज ऋणात्मक। ये भुज ऋणात्मक है, और जो है आपका कोटि क्या है, 0 है। 0 जो है न तो ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक, ये आपका 0 मूल बिंदु पे आता है। तो ये जो है 0 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम यक्ष पर गए हैं, और वो भी ऋणात्मक की तरफ। तो क्या लिखेंगे इसका, ये जो आपका, तो यहाँ पे दिया है किस अक्ष पर है, तो आपको अक्ष बताना है। ये आपका यक्ष अक्ष पे गया है, क्योंकि यहाँ पे यक्ष अक्ष आपका कितना दिया है, -1 दिया है और भी ऋणात्मक है, तो लिखा गया भुज ऋणात्मक। तो आपका जो है अक्ष कौन सा बनेगा, यक्ष अक्ष। तो यहाँ लिखेंगे यक्ष अक्ष पर, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा हमारा क्या है, 1, 2, यहाँ पे लिखा है 1 और 2। हमारा बिंदु दिया है 1 और 2। ये बताना आपको कि 1 और 2 दोनों धनात्मक है, तो लिखेंगे भुज धनात्मक, कोटि धनात्मक। भुज और कोटि दोनों आपका धनात्मक है। तो भुज और कोटि किस चतुर्थांश में धनात्मक आपका होता है, आप देख रहे हो दोनों प्लस जो है आपका प्रथम में होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश। ये आपका बना प्रथम चतुर्थांश में। तो हम पांचवा देखेंगे। पांचवा हमारा दिया है, बिंदु क्या है, -3 और -5। यहाँ पे दिया है -3 और -5। ये आपका जो है पांचवा है। आपको बताना है जो है कि इसका भुज क्या है,
तो लिखेंगे भुज। भुज का मतलब आपका x और कोट का मतलब आपका y। तो भुज क्या दिया है, धनात्मक है कि ऋणात्मक, लिखेंगे ऋणात्मक, क्योंकि ये ऋणात्मक है। कोट क्या है आपका, ये भी ऋणात्मक है, तो कोट भी आपका ऋणात्मक है। ये जो आपका भुज और कोट दोनों ऋणात्मक है, तो ये किस चतुर्थांश में आता है आपका, चतुर्थांश आपका थर्ड में आता है, क्योंकि दोनों माइनस देखिए यहाँ पे दिया है, तो लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। ये आपका आंसर हो गया तृतीय चतुर्थांश में। ये हमने जो है दिया था कि किस चतुर्थांश या अक्ष पर है, तो हमने बताया ये आपका द्वितीय में है, ये आपका चतुर्थ में है, वो आपका यक्ष अक्ष पर है, ये आपका प्रथम में है, और ये -3 -5 किस में है, ये आपका तृतीय में है। तो हमने सबको बता दिया है, और भुज और कोट कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक ये भी बताया। अब कहा है कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो आपको जो है इसका ग्राफ खींचना है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है, ये देखिए हमने y अक्ष बना लिया और इधर x अक्ष बना लिया। अब देखिए जो क्षैतिज है ये आपका x अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर है ये आपका y अक्ष है। तो यहाँ पे हमने बिंदु लिख लिया, और जितने भी बिंदु दी गई थी हमने ABCD करके मान लिया है। यहाँ पे देखिए ए को पहले को हमने A मान लिया, दूसरे को हमने B मान लिया, तीसरे को हमने C, और चौथे को D, और पाँचवें को E मान लिया है, ताकि हम जो है कार्तीय तल में निर्धारित अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए को दर्शाएंगे। ए हमारा है -2 और 4। ये जो आपका -2 3 फिर -1 1 -3 लिखा है, ये आपका x अक्ष पे दर्शाना है। और यहाँ पे 4 -1 0 2 और -5 लिखा है, ये आपको y अक्ष पे दर्शाना है। y अक्ष का मतलब ये आपका ऊर्ध्वाधर, x अक्ष का मतलब ये आपका क्षैतिज। तो हम देखेंगे -2 और 4 है, पहला हमारा क्या है -2 और 4, तो -2 इसका मतलब हम x पे जाएंगे -2 और y पे जाएंगे +4। तो x आपका -2 यहाँ पे है और y आपका +4 यहाँ पे है। तो हम दोनों को मिलाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे देखो हमने मिला दिया। ये जो आपका क्रॉसिंग बना ये आपका क्या है, a है, ये आपका a बिंदु में बन गया। अब हम बनाएंगे b बिंदु। b कितना है, x पे 3 और y पे -1। x पे 3 वो भी धनात्मक, यहाँ गया 3 यहाँ पे है। अब जो है y कितना है, -1, y का मतलब -1 नीचे जाएंगे, तो ये आपका बना, ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्या बना, ये आपका b है, तो लिखेंगे यहाँ पे b। ये आपका आंसर हो गया b। तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा क्या है, c कितना है, -1 और 0। तो -1 इसका मतलब आपको x पे जाना -1, तो x आपका -1 यहाँ पे है, और y पे जाना 0। 0 का मतलब कहीं नहीं जाना, आपका यही हो गया। c क्या हो गया, यही मिल गया आपका x अक्ष पे। तो अगला है d हमारा 1 और 2 दोनों धनात्मक है। 1 आपको जाना है x पे और 2 जाना है आपको y पे, तो 1 x पे जाएंगे और y पे हम 2 जाएंगे, धनात्मक जाएंगे, तो यहाँ गए हम, यहाँ मिल गया हमको। ये कौन सा बिंदु मिला हमको, D मिला, तो ये हमको D मिल गया। अब अगला हमारा है E क्या है, -3 और -5, -3 और -5। तो आपको x भी -3 जाना है और y पे -5 जाना है, दोनों माइनस जाने हैं। तो x पे -3 आपका यहाँ है और y पे -5 आपका यहाँ है। तो ये देखिए हमने मिला दिया इसको, -3 और -5 ये हमने मिला दिया। तो हमारा कौन सा बिंदु मिला, E मिला, ये हमारा हो गया E बिंदु। तो हमने जो है पांचों बिंदु को दर्शा दिया है। ए आपका यहाँ पे है, ये किस में है, द्वितीय में है। तो हमने आपको पीछे बता दिया है कि आपका पहला वाला द्वितीय में है, किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में। ये देखिए हमारा द्वितीय, ये द्वितीय है, ये प्रथम है, ये तृतीय है, और ये आपका चतुर्थ है। तो हम मिलाएंगे इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला आपका किस में था, द्वितीय में था, देखिए यहाँ पे द्वितीय में है। बी आपका चतुर्थ में था, देखिए यहाँ पे चतुर्थ में है। सी आपका किस में था, सी आपका यहाँ पे है यक्ष अक्ष पर, तो उसमें लिखा गया था यक्ष अक्ष पर। तो आपका आंसर क्या आया था, यक्ष अक्ष पर, तो ऋणात्मक की तरफ था हमारा यक्ष अक्ष पर। अब डी कितना है, +1 और +2 है। तो आपका प्रथम में गया था, आपका जो है ये प्रथम चतुर्थांश में आया था। ई आपका किस में आया था, तृतीय में आया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे तृतीय में आपका ई है। तो हमने निर्धारित करके इसको सत्यापित कर दिया। प्रश्न दूसरा देखेंगे, हमारा दिया है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यह सारणी दिया है, आपको जो है ग्राफ में जो है इसको
निर्धारित करना है, आलेखित करना है, आपको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बना है सारणी और यहाँ नीचे ग्राफ बना है। आपको इसी सारणी को जो है इसमें आलेखित करना है। तो हमने इस सारणी को x और y को बिंदु बना लिया है, बिंदु ABCD करके बना लिए हैं। पहला आपका x होता है, दूसरा आपका y होता है, जिसको भुज और कोटि कहते हैं। तो x अक्ष आपका ये है क्षैतिज और y अक्ष आपका है ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे कुछ जो है गिनती लिख दी गई है, आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे लिखा है -2 और 8, इसका मतलब x पे जाना -2 और 8 पे जाना है, y पे जाना है 8। तो यहाँ बनाएंगे हम x पे हमने गया -2 और 8 जाना है y पर, तो धनात्मक है, इसका मतलब हम ऊपर जाएंगे, 8 यहाँ पे है। तो ऐसे खींचेंगे हम, ये देखिए -2 और 8, ये दोनों ऊपर मिले कहाँ, ये कौन सा बिंदु है, A बिंदु है। तो यहाँ बनाएंगे A, इसको मिटा दे रहे हैं, ये आपका A बिंदु मिल गया। अब इसके बाद कौन सा है, B बिंदु, -1 और 7, -1, x पे जाएंगे -1 और y पे जाएंगे 7। तो आपका यहाँ मिला है, ये देखिए -1 और 7 आपका यहाँ मिल गया। ये आपका B बिंदु है, कौन सा बिंदु है, B बिंदु। तीसरा हमारा C है 0, -1.25। आपको 0 जाना है x पे, इसका मतलब आपको x पे जाना ही नहीं है। यहाँ से आपको y अक्ष जाना, माइनस है तो नीचे जाएंगे। अब 1.25 है, एक तो हम यहाँ पे चले गए, अब 0.25 इसका मतलब कि 2 का चौथाई यहाँ पे आपका होगा। यहाँ मान लेते हैं, ये मान लीजिए 2 5, ये मान लीजिए आपका पूरा हो गया 5 0, ये मान लीजिए आपका हो गया 2 0। तो यहाँ पे हो गया आपका ये 1.25। तो हम लेंगे यहाँ पे, और कितना लेना है, 0 पे। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, कहीं खींचना नहीं है आपको। ये आपका कौन सा बिंदु होगा, C बिंदु, यही हमारा हो गया C बिंदु। तो हम अगला देखेंगे, अगला हमारा है D, 1,3, x पे जाना 1 और y पे जाना है आपको 3। तो यहाँ पे दिया है x पे 1 और y पे आपका 3, यहाँ पे हम इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारा बना कौन सा बिंदु, D बिंदु। यहाँ बन गया हमारा D बिंदु। अब आपको E बनाना है, E कितना है, 3 और -1 है, आपको जाना है 3 और -1, माइनस का मतलब नीचे जाएंगे। तो ये हमारा बना 3 और -1, ये आपका है E बिंदु। कौन सा बिंदु, E बिंदु हमारा मिल गया। तो हमने पांचों बिंदु बना लिया है। आपका A यहाँ द्वितीय में है, B आपका द्वितीय में है, C आपका y अक्ष पर है, वो भी ऋणात्मक में, D आपका कहाँ है, प्रथम जो है फर्स्ट में है, और E आपका फोर्थ में है, चतुर्थ में है। तो ये हमने चारों को बना दी, पांचों को बना दिया है। यही हमारा जो है ग्राफ है। तो आपको करना क्या है, आप जो है ऐसे नहीं बनाएंगे, आपको ग्राफ ले लेना है। ग्राफ की कॉपी आती है, तो आप इसको ले लेंगे, उसमें जो है उचित जो है इकाई मान कर उसमें आप लगाएंगे, तब आपका अच्छे से बनेगा। क्योंकि यहाँ पे दिया है 1.25, तो इसमें हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आपका 1.25 यहाँ पे है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपका और अच्छे से बनेगा।